मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में ऐसा समय लगभग हर मनुष्य के जीवन में आता है जब उसे लगता है कि अब उसके पास आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची। हर दिशा में अंधेरा दिखाई देता है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। रिश्तों में भी अब वो मिठास नजर नहीं आती। आर्थिक परेशानियां उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। ऐसे समय में सबसे पहले जिस चीज पर आघात होता है वह होता है ईश्वर पर विश्वास। ईश्वर पर जो विश्वास होता है वह ऐसी परिस्थितियों में डगमगाने लगता है। मनुष्य सोचने लगता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती है। क्या ईश्वर वास्तव में मेरी सहायता कर भी रहे हैं या नहीं, या मैं अकेले ही सब कुछ सोच रहा हूँ, सह रहा हूँ। यही वह क्षण होता है जब विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। और जब कठिन समय आता है तो एक समस्या लेकर नहीं आता, कई सारी समस्याएं अपने साथ लेकर आता है। उस समय मनुष्य खुद को, स्वयं को कितना विश्वास के साथ अडिग रखता है और आगे बढ़ने की निरंतर कोशिश करता है, यही देखने की सबसे बड़ी बात होती है। इस तथ्य को समझने के लिए एक कहानी का अनुसरण करते हैं। एक युवक भी इसी प्रकार जीवन की कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उसने अनेक वर्षों तक मेहनत की, पर हर बार असफलता मिली। नौकरी छूट गई, व्यापार किया तो उसमें भी नुकसान हुआ। अपने लोग अब उसके पास नहीं थे और उसे बीमारी ने भी घेर लिया था। वह हर दिन भगवान के सामने दीपक जलाता था, लेकिन अब उसका मन टूट चुका था। एक रात वह मंदिर गया। मंदिर लगभग खाली था। उसने भगवान के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु, मैं अब थक गया हूँ। मैंने आपका नाम लिया, आपकी पूजा की, दूसरों की सहायता की, फिर भी मेरे जीवन में केवल संघर्ष ही क्यों है। यदि आप मेरे साथ हैं तो मुझे यह सब क्यों सहना पड़ रहा है। मेरा विश्वास अब मेरे साथ नहीं है। वह डगमगा रहा है। वह रोता रहा, आंसू बहाता रहा। कुछ देर बाद उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर से एक शांत, मधुर और करुणामयी आवाज सुनाई दी, जिसमें वह स्वयं को बहुत ही भावुक महसूस कर रहा था। उसे सुनाई दिया, मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा विश्वास सचमुच डगमगाने लगा है तो पहले मेरी एक कथा को ध्यान से सुनो। एक प्राचीन नगर में एक प्रसिद्ध बुनकर रहता था। वह इतनी सुंदर चादरें बनाता था कि राजा से लेकर साधारण लोग तक उसकी कला की प्रशंसा करते थे। एक दिन उसके पास एक युवा शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मुझे भी आपकी तरह सुंदर चादर बुनना सीखना है। बुनकर ने उसे काम पर रख लिया। पहले दिन शिष्य ने देखा कि गुरु अलग अलग रंगों के धागे उठा रहे हैं। कुछ चमकीले थे, कुछ फीके, कुछ टूटे हुए और कुछ गांठ वाले। शिष्य को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, इतने खराब धागों का क्या करेंगे? गुरु मुस्कुराए, समय आने पर समझ जाओगे। दिन बीतते गए। शिष्य रोज करघे के नीचे बैठकर देखता। उसे केवल उलझे हुए धागे दिखाई देते।
कहीं गांठ, कहीं टेढ़ी रेखा, कहीं रंगों का कोई मेल नहीं। एक दिन वह परेशान होकर बोला, गुरुजी, लोग आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन नीचे तो यह चादर बिल्कुल खराब दिख रही है, इसमें कोई सुंदरता नहीं है। गुरु ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल इतना कहा, धैर्य रखो। कई सप्ताह बाद चादर पूरी हो गई। गुरु ने उसे करघे से उतारा, पलटा और सामने फैला दिया। शिष्य की आंखें आश्चर्य से फैल गई। जो धागे नीचे से उलझे हुए दिखाई दे रहे थे, वही ऊपर एक अद्भुत चित्र बन चुका था। सूर्योदय, नदी, पर्वत, फूल और सुनहरा आकाश। शिष्य स्तब्ध रह गया। गुरु बोले, जब तुम नीचे बैठे थे, तुम्हें केवल उलझन दिखाई दे रही थी। मैं ऊपर बैठा था, इसलिए मुझे पूरी तस्वीर दिखाई साफ दे रही थी। ईश्वर ने कहानी समाप्त की और उस मनुष्य से पूछा, क्या तुम समझे? मनुष्य ने सिर हिलाया, नहीं प्रभु। ईश्वर बोले, तुम्हारा जीवन भी उसी चादर की तरह है। तुम नीचे खड़े होकर केवल उलझे हुए धागे देख रहे हो। असफलता, बीमारी, आर्थिक संकट, अकेलापन और प्रतीक्षा। लेकिन मैं ऊपर से पूरी चादर देख रहा हूँ। जहाँ तुम्हें गांठ दिखाई देती है, वहीं से मैं नया रंग जोड़ रहा हूँ। जहाँ तुम्हें टूटन दिखाई देती है, वहीं से मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ। जहाँ तुम्हें खालीपन लगता है, वहीं भविष्य का सबसे सुंदर चित्र बन रहा है। मनुष्य की आंखें भर आई। ईश्वर आगे बोले, यदि शिष्य अधूरी चादर देखकर करघा तोड़ देता, तो क्या वह कभी उसकी सुंदरता देख पाता? नहीं। उसी प्रकार यदि तुम आधे रास्ते में विश्वास छोड़ दोगे, तो मेरे बनाए हुए जीवन का पूरा चित्र कभी नहीं देख पाओगे। मनुष्य बोला, प्रभु, लेकिन प्रतीक्षा बहुत कठिन होती है। ईश्वर ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम परिणाम देखना चाहते हो, प्रक्रिया नहीं। स्मरण रखो, महान चित्रकार पहले कैनवास पर बेहतरीन रेखाएं बनाता है। देखने वाला सोचता है कि वह क्या बना रहा है, लेकिन चित्रकार जानता है कि अंतिम चित्र कैसा होगा। मैं भी तुम्हारे जीवन का चित्रकार हूँ। तुम केवल एक दिन देख रहे हो, मैं तुम्हारा पूरा जीवन देख रहा हूँ। कुछ क्षण मौन रहा वह मनुष्य। फिर ईश्वर ने कहा, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन उलझ गया है, यह मत कहना कि सब समाप्त हो गया। बस इतना कहना, शायद मेरी चादर अभी पूरी नहीं बनी है। जिस दिन मैं अंतिम धागा बुन दूंगा, उस दिन तुम स्वयं कहोगे, अब समझ गया कि हर दुख, हर प्रतीक्षा, हर आंसू भी उसी सुंदर चित्र का हिस्सा है। मनुष्य की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वह निराशा के नहीं, विश्वास के आंसू थे। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, बाबा, अब मैं अधूरी चादर देखकर निर्णय नहीं करूंगा। मैं तब तक विश्वास रखूंगा जब तक आपकी बनाई हुई पूरी तस्वीर मेरे सामने नहीं आ जाती। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही विश्वास तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। जो व्यक्ति अधूरी कहानी पढ़कर पुस्तक बंद नहीं करता, वही अंत में सबसे सुंदर संदेश पाता है। जीवन भी मेरी लिखी हुई एक पुस्तक है। अंतिम पृष्ठ से पहले कभी यह मत मानना कि कहानी समाप्त हो गई है। स्मरण रखो, जीवन की सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। यदि रात देखकर कोई सूर्य पर विश्वास छोड़ दे, तो गलती सूर्य की नहीं, उसके धैर्य की होगी। विश्वास वह दीपक है जो आंधी आने पर भी बुझने नहीं दिया जाता। विश्वास वह नाव है जो तूफान में भी किनारे की दिशा नहीं
भूलता है। विश्वास वह बीज है जो वर्षों तक मिट्टी में रहकर भी जीवन की आशा नहीं छोड़ता, और विश्वास वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, पर उनकी कार्यशैली हमारे समय से नहीं, उनकी दिव्य योजना से चलती है। जब मन टूटने लगे तब शिकायत करने से पहले यह याद कर लेना कि शायद ईश्वर अभी तुम्हारे जीवन की मिट्टी तैयार कर रहा है। जिस प्रकार किसान वर्षा आने से पहले खेत तैयार करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी आशीर्वाद देने से पहले मनुष्य को उसके योग्य बनाता है। इसलिए यदि आज जीवन कठिन है तो विश्वास मत छोड़ो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर सुबह, सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ा आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहा हो। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, प्रार्थना करते रहो और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को कभी टूटने मत दो, क्योंकि ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नया और बेहतर बना रहा हूँ। अपने विश्वास को परिस्थितियों के हवाले मत करना, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती हैं, मेरा साथ नहीं बदलता। तुम एक कदम धैर्य के साथ बढ़ा लो, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। जो आज तुम्हें विलंब दिखाई दे रहा है, वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। अपने मन से भय को निकालो और मेरे नाम को अपने हृदय में बसा लो, क्योंकि जहाँ विश्वास रहता है वहाँ निराशा अधिक देर तक नहीं टिकती। तुम्हारा समय भी बदलेगा, तुम्हारी राह भी खुलेगी और तुम्हारे जीवन में प्रकाश भी अवश्य आएगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी तुम्हारे आगे चलकर राह बनाता रहूंगा, तो कभी पीछे चलकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, और कभी तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें शक्ति देता रहूंगा। बस इतना याद रखना, श्रद्धा और सबूरी को अपने जीवन का आधार बनाए रखो। यही तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगी जहां आज तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच पा रही। आज तुम पीछे महसूस कर रहे हो स्वयं को, लेकिन ऐसा निरंतर नहीं होगा। शीघ्र ही तुम स्वयं को आगे महसूस करोगे। केवल तुम्हें मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें बताता हूँ और तुम्हें हृदय से इन शब्दों को कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में इसे वितरित कीजिए, ताकि जो भी पीड़ा में है, जो भी दुख में है, वह इस वीडियो को सुनकर अपनी दया भावना को जागृत रखे, वह कमज़ोर ना पड़े। और सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए, ताकि समय समय पर साईं का प्रत्येक संदेश आपको प्राप्त होता रहे। और मन में जो भी व्यथा है, दुख है, या कोई भी प्रश्न है, या कुछ भी कहना है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा है और कुछ नहीं लिखना है, तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम साईं राम।